स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आज जो है ये विषय हमारा जीवात्मा की सत्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसको जो है आज वैसे गोकुल भाई साहब को लेना था ये विषय, लेकिन आज किसी कारणवश वो यहाँ पर इसमें क्लास में नहीं आ सके, तो इसको हम लोग जो है करते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। तो अगर किन्हीं के पास ये विषय हो, अगर ये पुस्तक में, तो ये कर सकते हैं, उसमें निवेदन है जी। जी राजेश भी और मीरा दीदी कोई भी कर सकते हैं वाचन इसमें से जी। नीचे बैठे खा लो। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम अगर प्रणाम। राजेश भैया कंफर्टेबल हैं तो कर लेंगे, भैया का वाचन अच्छा रहता है। एक्चुअली मुझे लगता है भैया के पास वो ना बुक में टॉपिक नहीं, आपके पास है दीदी बुक में टॉपिक? जी जी मेरे पास है भैया। तो फिर ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी भैया के पास ठीक नई है बुक दीदी, है, तो आप हाँ ये अभी पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा सा ये रहेगा, तो आप थोड़ा इसको सा ये करेंगे रहेगा जी ना। ना जी बेहतर। जी 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 धन्यवाद। जी मेरे पास है भैया, मैं कर लेती हूँ। तो आप सभी ठीक है को दीदी, प्रणाम। धन्यवाद। तो आज परम पूज्य गुरुदेव सभी ऋषि सत्ताओं के संरक्षण में आज का जो विषय है उस पर वाचन कर लेते हैं। जीवात्मा की सत्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भैया आवाज आ रही है ना? जी दीदी स्पष्ट आ रही है। जी। जीवात्मा आखिर है क्या? उसका लक्षण, स्वरूप, स्वभाव और लक्ष्य क्या है? इस प्रश्न पर विज्ञान अपने बचपन में विरोधी था। वह कहता था जड़ तत्वों के अमुक रसायनों के एक विशेष संयोग सम्मिश्रण का नाम ही जीव है। उसकी सत्ता वनस्पति वर्ग की है। अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी एक चलता फिरता पेड़ है। रासायनिक संयोग उसे जन्म देते, बढ़ाते और बिगाड़ देते हैं। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों पर सुई का संयोग होने से आवाज निकलती है और वह संयोग वियोग में बदलते ही ध्वनि प्रवाह बंद हो जाता है। जीव अमुक रसायनों के अमुक मात्रा में मिलने से उत्पन्न होता है और वियोग होते ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अणु अमर हो सकते हैं पर शरीर ही नहीं, उसकी विशेष स्थिति चेतना भी मरण धर्मा है। यही था वह प्रतिपादन जो चार्वाक मुनि के शब्दों को विज्ञान दोहराता रहा। उसकी दलील यही थी, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमने कुतः। शरीर नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इस मान्यता का निष्कर्ष यही निकला कि जब शरीर के साथ ही अस्तित्व नष्ट होते हैं तो परलोक का भय क्या करना। जितना सुख जिस प्रकार भी संभव हो लूट लेना चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। नास्तिकवाद ने जनसाधारण को यही सिखाया, यावज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वाम घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज से लेकर भी घी पियो। क्योंकि अब घी हजम नहीं होता और वह तथाकथित सभ्यता का चिन्ह भी नहीं है, इसलिए आधुनिक चार्वाकों ने कुकर्म करके धन कमाओ, नशा पियो और मजा उड़ाओ के सूत्र रच दिए। इन दिनों जनमानस इसी प्रेरणा का अनुगमन कर रहा है। बचपन से आगे बढ़कर
विज्ञान जब किशोरावस्था में पहुंचा तो उसने जीव को एक स्वतंत्र चेतना के रूप में मानना स्वीकार किया। मनः शक्ति को मान्यता दी गई। आरंभिक दिनों में जीवाणु ही शरीर और मन का आधार था। पीछे माना गया मनः चेतना की अपनी सत्ता है। वह अपने अनुकूल जीवाणुओं पर सवारी गांठती है, उन्हें अपनी इच्छा आवश्यकतानुसार ढालती है। मरणोत्तर स्थिति में भी उसकी सत्ता बनी रहती है। इतने पर भी उसे बिजली, चुंबक, ताप, प्रकाश, शब्द स्तर की एक भौतिक अदृश्य शक्ति ही माना गया। अब इस युग से विज्ञान आगे बढ़ रहा है। उसकी प्रौढ़ता समीप है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी तैयारी इसी दिशा में कदम बढ़ाने की है कि जीवन को अणु निर्मित भौतिक जगत की तरह चेतना जगत को स्वतंत्र सत्ता का एक घटक मान लिया जाए। यह मान्यता लगभग उसी प्रकार की होगी जैसी कि आध्यात्मिक के क्षेत्र में जीव के स्वरूप, लक्षण एवं गुण के संबंध में व्याख्या की जाती रही है। आशा की जानी चाहिए कि विज्ञान अब अपनी अधेड़ परिपक्वावस्था में पहुंचेगा तो उसे जीवन के लक्ष्य एवं विकास का वह स्वरूप भी मान्य हो सकेगा जो आत्मा को परमात्मा स्तर का बनाने के लिए योग और तप का अवलंबन लेने के लिए तत्वदर्शियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर कहा बताया था। विज्ञान की पदयात्रा क्रमशः नास्तिकता से आस्तिकता की ओर बढ़ रही है और प्रत्यक्ष है। पदार्थ को शक्ति के रूप में अब मान्यता मिल चुकी है और यह विज्ञान के प्रारंभिक विद्यार्थियों को तो नहीं, पर मूर्धन्य स्तर पर यह स्वीकार्य है कि यह विश्व एक शक्ति सागर भर है। शक्ति की दो धाराएं मानी जाती हैं। उसी परंपरा के अनुसार एक को भौतिक और दूसरी को प्राणिज माना गया है। दोनों आपस में पूरी तरह गुथी हुई हैं। इसलिए जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का आभास होता है। वस्तुतः वे दोनों ज्वार भाटे की तरह लहरों के मूल और ऊर्ध्व में नीचाई ऊंचाई का अंतर दिखने की तरह हैं और एक अविच्छिन्न युग्म बनाती हैं। यद्यपि उन दोनों की व्याख्या अलग-अलग रूपों में भी की जा सकती है और उनके गुण धर्म पृथक बताए जा सकते हैं। एक को जड़, दूसरी को चेतन कहा जा सकता है। इसी विभेद की चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में परा और अपरा प्रकृति के रूप में मिलती है। मस्तिष्कीय विद्या के मनोविज्ञान के आचार्य न्यूरोलॉजी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी आदि के संदर्भ में मस्तिष्कीय कोशों और केंद्रों की दिलचस्प चर्चा करते हैं। उनकी दृष्टि में वे कोश ही अपने आप में पूर्ण हैं। यदि यही ठीक होता तो मृत्यु के उपरांत भी उन कोशों की क्षमता उसी रूप में या अन्य किसी रूप में बनी रहनी चाहिए थी, पर वैसा होता नहीं। इससे प्रकट है कि इन कोशों में मनः तत्व भरा हुआ है। जीवित अवस्था में वह इन कोशों के साथ अतीव सघनता के साथ घुला रहता है। जब इन दोनों का अलगाव हो जाता है तो उस मृत्यु की स्थिति में मस्तिष्क के चमत्कारी कोश सड़ी गली श्लेष्मा भर बनकर रह जाते हैं। मनःशास्त्र के यशस्वी शोधकर्ता कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है, मनुष्य के चेतन और अचेतन के बीच की श्रृंखला बहुत दुर्बल हो गई है। यदि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके तो प्रतीत होगा व्यक्ति की परिधि छोटे से शरीर तक सीमित नहीं है, वरन वह अत्यधिक विस्तृत है। हम हवा के सुविस्तृत आयाम में सांस लेते और छोड़ते हैं। उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतन और अचेतन की संयुक्त सत्ता के समुद्र में ही अपना व्यक्तित्व पानी के बुलबुले की तरह बनाते बिगाड़ते रहते हैं।
जैसे हमारी अपनी कुछ रुचियां, प्रवृत्तियां और आकांक्षाएं हैं, उसी प्रकार विश्वव्यापी चेतना की धाराएं भी किन्हीं उद्देश्यपूर्ण दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। गेरल्ड हार्ड ने आइसोटोप ट्रेसर्स के संबंध में हुए नवीनतम शोध कार्य की चर्चा करते हुए कहा है कि जीव विज्ञान अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि शरीर की कोशिकाओं और परमाणुओं पर मनः शक्ति का असाधारण नियंत्रण है। चेतन और अचेतन रूप में जिन दो धाराओं की विवेचना की जाती है, वस्तुतः वे दोनों मिलकर एक पूर्ण मनः शक्ति का निर्माण करती हैं। यह मनः चेतना सहज ही नहीं मरती, वरन एक ओर तो वंशानुक्रम विधि के अनुसार गतिशील रहती है, दूसरी ओर मरणोत्तर जीवन के साथ होने वाले परिवर्तनों के रूप में उसका अस्तित्व अग्रगामी होता है। मनः चेतना का पूर्ण मरण पिछले दिनों संभव माना जाता रहा है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाले हैं कि चेतना अमर है और उसका पूर्ण विनाश उसी तरह संभव नहीं जिस प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों का। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री पियरे दी काम्ते टूनाउ के विज्ञान और व्यक्तित्व के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए लिखा है, अब हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य में अपनी ऐसी चेतना का अस्तित्व मौजूद है जिसे आत्मा कहा जा सके। यह आत्मा विश्वात्मा के साथ पूरी तरह संबद्ध है। उसे पोषण इस विश्वात्मा से ही मिलता है। चूंकि विश्व चेतना अमर है, इसलिए उसकी छोटी इकाई आत्मा को भी अमर ही होना चाहिए। ह्यूमन डेस्टिनी ग्रंथ के लेखक लेकाम्ते टूनाउ ने जीव सत्ता की स्वतंत्र व्याख्या अगले कुछ ही दिनों में प्रचलित विज्ञान मान्यताओं के आधार पर ही की जा सकने की संभावना व्यक्त की है और कहा है कि हम इस दिशा में क्रमशः अधिक द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। प्राणी का अहम उसके स्वतंत्र अस्तित्व का सृजन करता है और जब तक वह बना रहता है, तब तक उसकी अंतिम मृत्यु नहीं हो सकती। स्वरूप एवं स्थिति का परिवर्तन होता रह सकता है। इस अहम ईगो सत्ता का स्वरूप निर्धारण अब इलेक्ट्रोडायनेमिक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रमाणित किया जाने लगा है। इस व्याख्या के अनुसार यह मानने में कठिनाई नहीं होती कि जीव सत्ता जन्म मरण के चक्र में घूमती हुई भी अपनी आकृति प्रकृति में हेर फेर करती रहकर भी अपनी मूल सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रह सकती है। द रूट्स ऑफ कोइंसिडेंस ग्रंथ के लेखक महामनीषी ऑर्थर कोइंसिडेंस ने जीव सत्ता के आयाम को स्वीकार किया है और कहा है कि प्राणी की सत्ता विशेषता को सर्वथा आणविक या रासायनिक नहीं ठहराया जा सकता। यू डू टेक इट विद यू के लेखक भी डेविड मिलर इस बात से सहमत हैं कि मस्तिष्कीय कोशों को प्रभावित करने वाली एक अतिरिक्त चेतना का उसी क्षेत्र में घुला मिला किंतु स्वतंत्र अस्तित्व है। मृत्यु के उपरांत प्राणी की चेतना शक्ति उसी प्रकार बची रह सकती है जैसे कि अणुगुच्छक एक पदार्थ से टूट बिखर कर किसी अन्य रूप में परिणत होते रहते हैं। शक्ति के समुद्र इस विश्व में प्राणियों की सत्ता बुलबुलों की तरह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाती हैं, विकसित करती हैं और समयानुसार अपने मूल उद्गम में लीन हो जाती हैं। जड़ चेतन मिश्रित इस शक्ति सागर को कहा जा सकता है। यदि इन्हें अलग से कहना आवश्यक हो तो एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कह सकते हैं। अपने समय के मूर्धन्य खगोलवेत्ता डॉक्टर गुस्ताफ स्ट्रोम वर्ग की पुस्तक द सोल ऑफ यूनिवर्स में जीवन क्या है, विशेषतया मनुष्य क्या है, इस प्रश्न पर प्रस्तुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की
मार्मिक समीक्षा की है। वे विज्ञान से पूछते हैं, क्या मनुष्य ब्रह्मांड की कुछ धूलि का ताप और रासायनिक घटकों की औंधी सीधी क्रिया प्रक्रिया मात्र है? क्या वह प्रकृति की किसी अनिश्चित क्रिया के अवशेष उच्छिष्ट से बना खिलौना मात्र है? क्या मानव जीवन वस्तुतः लक्ष्यहीन, अर्थहीन, बेतुका राग मात्र है? क्या उसकी सत्ता आणविक और रासायनिक हलचलों के बनने बिगड़ने वाले संयोगों की परिधि तक ही सीमित है, अथवा वह इससे आगे भी कुछ है? इन प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने के लिए स्ट्रोमवर्ग ने तत्कालीन विज्ञान की दार्शनिक विवेचना करने वाले मनीषियों से भी परामर्श किया। उन्होंने इस संबंध में F.R. मोस्टन, वॉस्टर आडम्स, आर्थर एडिंगटन, थॉमस हैट मॉर्गन, जॉन वुडिन, कारेल हुजर, O.L. स्पोसरल आदि प्रख्यात मनीषियों के सामने अपना अंतर्द्वंद रखा और जानना चाहा कि विज्ञान सम्मत दर्शन द्वारा क्या मानव चेतना की इतनी ही व्याख्या हो सकती है जितनी कि वह अब तक की गई है, अथवा उससे आगे भी कुछ सोचा जा सकता है? अपनी जिज्ञासा दृष्टि, कठिनाई समीक्षा और विवेचना का एक विचारणीय स्वरूप स्ट्रोमवर्ग के द सोल ऑफ यूनिवर्स ग्रंथ में है। इस पुस्तिका की भूमिका लिखते हुए आइंस्टीन ने प्रस्तुत जिज्ञासा को युग चिंतकों के सामने अति महत्वपूर्ण चुनौती माना है और कहा है, हमें किन्हीं पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना संभावित सत्य के आधार पर ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। फ्रायड ने प्रेरणाओं का प्रधान स्रोत काम को माना था और उसकी व्याख्या सेक्स के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने अपने ही जीवन में उसे यौन लिप्सा से आगे बढ़ाकर कामना, इच्छा तथा वासना तक पहुंचा दिया। इसके बाद जुंग और एडलर ने उस काम वृत्ति की व्याख्या काम अध्यात्म के रूप में की और उसे आनंद उल्लास की सहज सुलभ प्रवृत्ति के साथ जोड़ दिया। जुंग का कथन है कि आत्मा की अमरता को यद्यपि अभी भी प्रयोगशालाओं में सिद्ध नहीं किया जा सका, फिर भी ऐसी अगणित अनुभूतियां मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि आदमी मरण धर्मा नहीं है, वह मौत के बाद भी जीवित रहता है। मनःशास्त्र का विकास क्रमिक गति से आगे बढ़ा है। आरंभ में विज्ञान ने एक जागृत चेतन मन ही स्वीकारा था। पीछे अचेतन मन की खोज की गई। इस अचेतन की भी कई शाखा प्रशाखाएं खोजी गईं। सबकॉन्शियस अर्धचेतन और रेशिशियल अनकॉन्शियस जातीय अचेतन, इसकी प्रमुख धाराएं इन दिनों सर्वविदित हैं। फ्रायड की कल्पना पर सुपर ईगो, उच्चतर अहम और सेंसर अंकुश तथ्य छाए रहे। उन्होंने इसी परिधि में मनःशास्त्र की संरचना की है। तब से अब तक पानी बहुत आगे बह गया और मनोविज्ञान ने कितने ही नए नए रहस्यों का उद्घाटन किया है। जर्मनी के मनःशास्त्री हेंसा वेंडर ने अतीन्द्रिय क्षमता के अनेकों प्रमाण संग्रह करके यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की सूक्ष्म सत्ता उससे कहीं अधिक संभावनाओं से भरी पूरी है, जैसी कि अब तक जानी जा सकी है। टेलीपैथी के शोधकर्ता रेने वार्कोलियर ने मनः चेतना को ज्ञात भौतिकी से ऊपर वाले सिद्धांतों पर आधारित बताया है। वे कहते हैं, मन की व्याख्या पदार्थ विज्ञान के प्रचलित सिद्धांतों के सहारे नहीं हो सकती। विश्व विख्यात लेखक S.C. बेल्स ने अपनी पुस्तक इन द डेज ऑफ द क्रामेट में यह संभावना व्यक्त की है कि निकट भविष्य में मनुष्य का मन और दृष्टिकोण अधिकाधिक परिष्कृत होता चला जाएगा। तब मनुष्य में सहृदयतम, सहयोग भावना तथा दूरदर्शिता बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप समाज का ढांचा और मानवीय आचार इतना उपयोगी बन जाएगा जिसे अब की अपेक्षा कायाकल्प जैसा कहा जा सके।
तब कोई युद्ध का समर्थन न करेगा और चिंतन की दिशा सहयोग पूर्वक शांति एवं प्रगति के लिए प्रयुक्त हो सकने वाले आधारों को ढूंढने के लिए प्रयुक्त होगी। शंकराचार्य कहते थे, स्व और पर का भेद भ्रांति है। हम सब भिन्न दिखते भर हैं, वस्तुतः सब एकता के सघन सूत्र में पिरोए हुए मनकों की तरह हैं। ईसा कहते थे, अपने पड़ोसी को प्यार करो ताकि तुम्हारा विकसित प्यार तुम्हें निहाल कर दे। बुद्ध ने कहा था, करुणा से बढ़कर मनुष्य के पास और कोई दिव्य संपदा नहीं। जो ममता और करुणा से भरा है वही दिव्य है। जीव चेतना का लक्ष्य और विकास क्रम का पूर्णत्व इसी स्तर पर विज्ञान को भी पहुंचा देगा, जो ऋषियों और तत्वदर्शियों ने बताया था। यदि विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज है, तो उसे आत्मा की वर्तमान स्वीकृति को परमात्मा स्तर प्राप्त करने तक भी पहुंचना होगा। इसके लिए कल न सही परसों सही की प्रतीक्षा की जा सकती है। जी भैया, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वाचन किया आपने। और यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं, कल हम लोगों ने जीव की 7 भूमिकाएं, जीवात्मा की 7 भूमिकाओं के बारे में चर्चा की थी। हम लोग इसको पढ़ते हुए देख रहे हैं कि हमारा भारतीय अध्यात्म कितना विकसित है। उसने मन की कितनी गहरी परतों तक उसकी शोध की, जो कि आज का मनोविज्ञान उसको उस दिशा में अभी खोज कर रहा है। और उसको बड़ा सुंदर गुरुदेव ने जो है उसको इस तरीके से बताया है कि किन किन अवस्थाओं में उसकी धारणा कैसी थी, जो आधुनिक विज्ञान की, मनोविज्ञान की किन किन अवस्थाओं में धारणा कैसी थी। तो ये इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया गया है कि जीवात्मा की सत्ता क्या है और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। हम लोगों ने कल अध्यात्म के बल पर, अध्यात्म के आधार पर और दर्शन के आधार पर ये जीवात्मा की अलग अलग ये चर्चाएं की थी, जिसमें अलग अलग अवस्थाओं की चर्चा की थी, जिसमें जो हमारे योग वशिष्ठ के सूत्रों के माध्यम से भी बताया गया था कि बीज जागृत, जागृत, स्वप्न जागृत, महाजागृत, ऐसे करके जो ये अवस्थाएं हैं, तो इनमें किस तरीके से जीव की ये चेतना रहती है। इसको जान के हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम चेतना से जड़ता की ओर कितना आगे बढ़ गए हैं और हमें कितना पीछे आना है। तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें ये आया था, उसमें आया था विषय में। अब आज जो है जीवात्मा की सत्ता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या, विज्ञान किस तरीके से देखा है, इस बात पर ये चर्चा इसमें की गई है। तो पहले तो जो जब कहते हैं कि विज्ञान अपने बचपन में था, तो बचपन की स्थिति में ये माना जाता था कि जो मनुष्य चलता फिरता पेड़ मात्र है, बिल्कुल इसी तरीके से उसको, जैसे और पेड़ पौधे होते हैं तो वह भी वनस्पति वर्ग का ही है। उसमें कोई भी उसके अंदर संवेदना, कोई भी उसके अंदर जो है उसकी किसी भी तरीके का कोई उसके अंदर अपना कोई स्वतंत्र सत्ता, विचार, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक वनस्पति करता पेड़ होता है उसी तरीके से रहता है। और और कुछ कुछ रसायनों से मिलकर बनता है, और रसायनों से मिलकर बनता है और मिलने से उत्पन्न होता है, और जब उन रसायनों का वियोग हो जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। अणु अमर हो सकते हैं पर शरीर नहीं, उसकी विशेष इसकी चेतना भी मरण धर्मा है। तो ये इसको मान के चलता था विज्ञान कि अणु, जो जिन अणुओं से शरीर बना है वो तो अमर हो सकते हैं, लेकिन शरीर अमर नहीं है, ये तो बात ठीक है। लेकिन उसकी विशेष स्थिति चेतना भी मरण धर्मा, चेतना को भी मरण धर्मा इसमें बताया जाता था। ये तो इसमें अब यही, इसी को जो है प्रतिपादन को लेकर चार्वाक मुनि ने अपने शब्दों को, ये अ, मुनि के शब्दों को सिद्धांत बनाकर विज्ञान दोहराता रहा कि भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमने कुतः, कि शरीर नष्ट होकर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। और इस मान्यता का निष्कर्ष यही निकाला कि जब शरीर के साथ ही अस्तित्व नष्ट होने वाला है तो परलोक का भय क्या करना। तो इससे व्यक्ति की स्वच्छंदता बढ़ जाती है। अगर आज हम लोग ये देखें कि आज हम लोग अगर ये देखें कि
आज भी अगर हम इसको उतले स्तर से इसका विचार करें, उतले स्तर का हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, तो फिर यही आता है, लोग ये कहते हैं कि ये सब साइंस से हो रहा है, सब विज्ञान से हो रहा है, ये सब प्रकृति कर रही है, पर जो जो होता है सब अपने आप होता है, कोई इसको नियंत्रण करने की सत्ता नहीं है। इस तरीके से जो है ये। और कोई भी मरने के बाद किसको पता क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसको पता क्या होता है, मरने के बाद जो जितना आनंद लेना है जीते जी ले लो। तो इस तरीके की धारणा ये आज के जो समाज में, आज के विज्ञान में ये है। तो इसी को, जिसको ये चारवाक ने ये कहा था नास्तिकवाद। नास्तिकवाद का मतलब होता है, आस्तिकवाद होता है कि मतलब इस विश्व को चलाने वाली किसी न्यायकारी शक्ति पर विश्वास करना, कि इस विश्व को कोई चला रहा है, कोई न्यायकारी सत्ता इसको कंट्रोल कर रही है, ये आस्तिकवाद होता है। आस्तिकवाद केवल इतना मात्र नहीं है कि केवल जो है थोड़ा पूजा उपचार कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, किसी चित्र विशेष के आगे जो है दीपक घुमा लेना, और ये जो है ये पूजा पाठ के नाम पर ये कुछ क्रियाकलाप हो सकते हैं, क्रिया योग हो सकते हैं, ये आस्तिकता नहीं है। आस्तिकता का मतलब है हमेशा जो है ये मान के चलना कि इस जो है अ, इस दुनिया को जो है कोई ऐसी सत्ता चला रही जो नियामक सत्ता है, नियामक सत्ता है जो इसके नियम से चला रही है, और सारा काम नियम से होता है, सबको अपने हिसाब से उस कर्म का फल मिलता है, और अपने हिसाब से जो है कोई इस नियम का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर कोई ये बात मानता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह आस्तिक है। और नास्तिक कौन है? जो इसको ना माने कि संसार में कोई नियम काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप से चल रहा है, और अपने आप से चल रहा है, इसमें जो भी करो, जिसको भी करो, सबको अपने कर्म करने की छूट है। तो इसलिए जो है इसको इन्होंने ऋणम कृत्वा, तो जब तक जीना है, जब परलोक कोई है ही नहीं, तो जब तक जीना है तो क्यों ना फिर उधार करके भी घी पियो, उधार करो घी पियो। क्योंकि अब उधार अगर, तो हम लोग तो भारतीय आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार अपना ये मान के चलते हैं कि 1 रुपए का उधार भी अगर हो गया तो आगे जाकर चुकाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति घी पीते पीते मर गया, कर्जा लेके, खूब कर्जा लेके मर गया, तो उनकी मान्यता है कौन सा आगे चुकाना है? तो फिर जो है नया उसमें जो है ये, तो इसलिए अपने मौज में चलो। और आधुनिक जीवन के जिस आधुनिक के चार्वाकों ने इसको और इसको विकृत करते हुए ये कह दिया कि कुकर्म करके धन कमाओ और नशा पियो और मजा उड़ाओ। इसको इस तरीके से, और आज समाज में ये मान्यता देखी जा सकती है कि व्यक्ति किसी भी तरीके से, ये दिन के कारण किसी भी तरीके से धन कमाना चाहता है और कमाता भी है, और फिर उसको अपनी मौज मस्ती में, नशे में, सब में खर्च करता हुआ चला जाता है। कहीं कोई उसके मन में ये विचार नहीं आता कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो ये था उस विज्ञान की सोच का प्रभाव, जो उसकी बचपन की सोच थी कि मनुष्य केवल एक चलता फिरता पौधा मात्र है। वो जिस प्रकार पौधे होते हैं, जिस प्रकार कोई उनका जो है अ, ये अस्तित्व नहीं है जन्म मरण का, तो उसी प्रकार से जो है ये इसका ये रहता है। अब जब बचपन से बढ़ के ये विज्ञान जो किशोरावस्था में पहुंचा, तो उसने जीव को एक स्वतंत्र चेतना के रूप में मानना स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि ये जो है ये प्रकृति के वशीभूत होकर कोई पेड़ पौधा वनस्पति मात्र नहीं है, एक स्वतंत्र चेतना इसमें काम कर रही है। और वो जो है एक स्वतंत्र चेतना काम कर रही है, और वहां पर उसने मन शक्ति को मान्यता दी कि मतलब इसके साथ मन भी होता है। पहले तो कोई मन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है मन शक्ति को मान्यता दी गई। और उसके साथ में ये मान्यता कि इसका जो है शरीर पर आधिपत्य, एक मना सत्ता का शरीर पर आधिपत्य रहता है। और ये जो शरीर पर आधिपत्य रहता है, और ये अपने हिसाब से ही जीवाणु का निर्धारण करती है, जीवाणु का गठन करती है। जब केवल भौतिक उपचारों से, केवल जो है भौतिक क्रियाकलापों से जब लगा कि ये जो है शरीर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो लगा कि ये जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ है जो इससे भी परे है। नहीं तो व्यक्ति बहुत अच्छा खाता है, तो बहुत अच्छे खाने का मतलब तो यही हुआ कि बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा शरीर विकसित होना चाहिए। जो बढ़िया-बढ़िया खाते हैं, बढ़िया-बढ़िया टॉनिक पीते हैं, शरीर उस हिसाब से विकसित होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। फिर भी उनके शरीर का जो है ये बना रहता है, शरीर की समस्याएँ बनी रहती हैं। मन में जो शरीर की समस्याएँ बनी रहती हैं, शरीर परेशान रहता है, इसका मतलब शरीर को नियंत्रित करने वाली कोई एक और सत्ता है, उसको उन्होंने मनःशक्ति का नाम दिया कि कोई एक मनःशक्ति जैसी चीज़ है, जो उसको नियंत्रित करती है, और एक उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। और मरणोत्तर जीवन के बाद भी वो बनी रहती है। ये भी मान्यता उन्होंने स्वीकार कर ली कि मरणोत्तर स्थिति में भी उसकी जीव सत्ता बनी रहती है, इतने पर भी उसे
यही माना गया कि वो जैसे कोई बिजली होती है, चुंबक होती है, ताप प्रकाश होता है, उसी स्तर की एक अदृश्य शक्ति उसको माना गया। जब अब इस युग में जब ये मनोविज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया, उसकी प्रौढ़ता और अपनी प्रौढ़ता के समीप समीप है, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट तो उसके अंदर है। अभी पूर्ण रूप से उसको स्वीकार नहीं करता, स्वतंत्र रूप से नहीं बोलता, लेकिन ये कहता जरूर है कि जीव को अणुनिर्मित भौतिक जगत की तरह चेतन जगत को स्वतंत्र सत्ता का एक घटक मान लिया जाए। तो मतलब जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि ये कुछ पदार्थों का, कुछ परमाणुओं का ही एक समुच्चय है, लेकिन अब इसको जो है कहा कि संसार में एक स्वतंत्र चेतन जगत काम कर रहा है। मतलब इस भौतिक जगत के पैरेलल में एक जो है चेतन जगत काम कर रहा है, और उस चेतन जगत में भी कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, और कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं और पदार्थ वाले जगत पर नियंत्रण किए हुए है, और उस चेतन जगत का मनुष्य एक स्वतंत्र घटक है, उस उसका घटक है। और तो ये जो है बिल्कुल ऐसी आध्यात्मिक मान्यता की जैसी जो है, ये अपनी आध्यात्मिक जो मान्यता है लगभग लगभग उसी की तरीके से जो है इसकी मान्यता अब बनने लगी है कि चेतन जगत भी अपने आप की एक स्वतंत्र सत्ता है और उसका घटक मनुष्य है। ये मान लिया है। ये केवल जड़ प्राणी नहीं है, वो केवल जड़ प्राणी नहीं है, वो एक चेतन प्राणी है, और चेतन जगत उसको जो है बहुत कर प्रभावित कर रहा है। एक चेतन जगत अपने आप में एक पैरेलल ये चल रहा है। अब कहते हैं कि गुरुदेव की विज्ञान जब अपनी परिपक्व अवस्था में जब जाकर पहुंचेगा, तब जो है कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर लेगा कि इसका भी जीवन का भी एक लक्ष्य होता है, जीवन का भी एक विकास क्रम होता है, और वो लक्ष्य और विकास क्रम जो होता है आत्मा को परमात्मा के स्तर तक ले जाने का ये क्रम रहता है, और जिसमें योग और तप के अवलंबन करने, जैसे तत्वदर्शियों ने ये कहा है, अपनी सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर जैसे तत्वदर्शियों ने कहा। तो अब आगे आने वाला विज्ञान ये मानने लगेगा कि ये जो है, ये केवल इसका उद्देश्य ये केवल आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है। इसका उद्देश्य तो इसको आत्मिक स्थिति पर विकसित करना है। जब ये विज्ञान अपनी उसमें पहुंचेगा, जिसको कहीं ना कहीं जो है जो एल्बर्ट आइंस्टीन है और ये महानतम वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं इसको ये स्वीकार किया है। अब अलग अलग इसमें मनोविज्ञान के आचार्य जो है उन्होंने जो है ये इसमें दिया है कि ये अब ये मानने लगे हैं कि पहले तो ये मानते थे कि ये जो मस्तिष्क के कोश हैं, जो हमारे सेल्स हैं मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स हैं, ये पूरे के पूरे सब काम करते हैं, यही जो है ये सोचने का काम करते हैं, ये मनुष्य को अलग गतिविधियों का जो है ये गतिविधियों से संबंधित है। लेकिन अब ये मानने लगे हैं कि इसमें कोशों में मन तत्व भरा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं इसको चलाने के लिए भी इसमें एक सूक्ष्म सत्ता है, और वह सूक्ष्म सत्ता जो है जीवित अवस्था में इन कोशों के ऊपर अपनी कमांड करके रखती है और इन्हें दिशा निर्देश देती रहती है, इनसे सघनता से जुड़ी हुई है। ये सूक्ष्म सत्ता है, इन कोशों से सघनता से जुड़ी हुई है। अब हम लोग ये मान के चलें कि अब हम लोग ये मानते हैं कि ये जीन्स हो गया, हमारे जीन्स हो गए। अब जीन्स को अभी तो स्वतंत्र सत्ता मान के चलते हैं कि जैसा जीन्स होता है वैसा व्यक्ति का जो गुणसूत्र होते हैं उसी के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके अनुसार उसका ढांचा होता है, रूप रंग होता है। तो अभी तक तो ये, और कोई अगर चीज उसमें जीन्स में कहीं गड़बड़ी आती है तो उसको जो है बस ये मान के चला जाता है। अभी कुछ प्रयास अभी चल तो रहे हैं जीन्स को बदलने के लिए, लेकिन उतने सार्थक प्रयास नहीं हो पा रहे। ये मान के चला जाता है कि भैया इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन अध्यात्म की बात देखें तो अध्यात्म में ऐसा जीन्स को भी बदला जा सकता है। तभी तो हमारे यहाँ संस्कार को बदलने की बात होती है, तभी तो हमारे यहाँ 16 संस्कार करवाए जाते हैं कि ये उसकी ये धारणा जो है उसकी बदली जा सके, उसके जीन्स को बदला जा सके। तो यहाँ पर जो है अब जैसे विज्ञान मानता है कि अब, लेकिन अब इसको स्वीकार करने लगा है जीन्स के ऊपर भी कोई सत्ता है जो इसका नियंत्रण किए हुए है। हम लोग अध्यात्म में, हम लोग इसमें पंचकोश साधना पढ़ते हैं कि जो है अन्नमय कोश जो है, ये अन्नमय कोश का ये सत्ता है, जो हमारा अन्नमय कोश शरीर है, ये जीन्स और इसको जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को ये नियंत्रित करता है, कहीं ना कहीं इसको नियंत्रित करके चलता है। तो अब ये इसी इसी धारणा कुछ कुछ जो है ये बनने लगी है, इसके विज्ञान की भी ऐसी धारणाएं ये बनने लगी कि इनमें जो है ये होता है। और जब ये मन संस्थान जो होता है जीव कोशों के अंदर,
तो ये भी एक तरीके से जब मृत्यु होती है शरीर की तो ये अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है। तो फिर उसका मात्र केवल जो है एक एक श्लेष्मा मात्र बन के रह जाता है, गलने-सड़ने लगता है, श्लेष्मा मात्र बन के रह जाता है। लेकिन जो है ये तत्व ज़रूर है उसके अंदर कहीं न कहीं भरा हुआ है। तो मनोमय कोश यही है। हम लोग ये मन सोचते हैं कि मन हमारा केवल सोचने का काम जो है, मस्तिष्क हमारा सोचने का काम कर रहा है, यही हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन हम लोग ये मान के चलें कि जो मनोमय कोश है, ये केवल मस्तिष्क के साथ तक संबंधित नहीं है। मनोमय कोश का मतलब हो गया कि हर एक सेल का, हर एक कोश का एक अपनी स्वतंत्र सोचने की सत्ता है। उसके एक स्वतंत्र जीवन शैली है और उसी जीवन शैली के अनुसार वो जीता है। हर एक की शैली की अपनी जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है और उसके कार्य करने की प्रणाली भी अलग है। आप लोग देखें कि एक सेल के अंदर इतना बड़ा संसार बसा होता है, उसमें लाखों लाखों डीएनए की यूनिट्स होती हैं और एक-एक डीएनए की यूनिट बड़ी व्यवस्थित तरीके से लगी होती है। कहीं भी गड़बड़ी हो जाए, कहीं कुछ किसी गड़बड़ी हो जाए तो व्यक्ति के सामने जो है जो जेनेटिक समस्या आ जाती है, कैंसर जैसी समस्या आ जाती है। कहते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है एक उन्होंने जो एक इकाई थी, एक एक जिसको कहते हैं जीन्स की एक इकाई थी, उसमें जो है ये डीएनए की इकाइयाँ जो थी, जीन्स था एक उसमें डीएनए की 100 उसमें जो है 109 इकाइयाँ थी और उसको 109 को व्यवस्थित क्रम से लगाने में उन्हें पूरे के पूरे 9 वर्ष लग गए। पूरे के पूरे 9 वर्ष उन्हें उसको व्यवस्थित क्रम में लगाने के लिए उसको एक जिसको लगाने में लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर तो है जो इतने बड़े शहर जैसे लाखों जिसमें डीएनए के यूनिट्स हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम से लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर भी एक चेतना काम कर रही है, वहाँ पर भी एक मनःशक्ति काम कर रही है और उसका भी वो भी अपने आप में इंटेलिजेंट है। तो हर एक जिसको ये कहते हैं इसीलिए मनोमय कोश कहा जाता है कि वहाँ पर एक की बात नहीं की जाती कि मस्तिष्क की बात। वहाँ पर तो शरीर के हर एक सेल के अंदर जो मन संस्थान होता है उसकी बात की जाती है। इसीलिए जब गुरुदेव ध्यान करवाते हैं तो ये बात कहते हैं कि कण-कण में प्रज्ञा, रोम-रोम में प्रज्ञा। रोम-रोम में अब प्रज्ञा का तो स्थान मस्तिष्क है, मस्तिष्क में होनी चाहिए, फिर कण-कण में, रोम-रोम में प्रज्ञा क्या कर रही है? कण-कण में, रोम-रोम में प्रज्ञा का मतलब है, हर उस सेल को ठीक किया जाता है जिस पर कोई न कोई सत्ता कंट्रोल करती है। यही जो है हमारा ये आधुनिक विज्ञान इसमें बताता है। अब आगे चल के शोधकर्ता जो हमारे कार्ल गुस्ताव जुंग हैं, इन्होंने लिखा है कि मनुष्य के चेतन और अचेतन के बीच एक श्रृंखला बहुत दुर्बल हो गई। यदि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके तो प्रतीत होगा व्यक्ति की परिधि छोटे से शरीर तक सीमित नहीं वरन वह अत्यधिक विस्तृत है। अब अब जो है हम जो भी जानते हैं अपने चेतन मस्तिष्क के कारण ही जानते हैं। जितने भी प्रेज़ेंस में रहते हैं हम लोग चेतन मस्तिष्क के कारण ही रहते हैं। और अचेतन जो है और जितना भी विराट जो विश्व है वो अचेतन में समाया हुआ है। अगर नहीं समाया होता तो रात में हमें ऐसे-ऐसे सपने में ऐसे दृश्य क्यों दिखाई देते हैं? हमें लगता है कि ऐसे जन्म-जन्मांतरों के दृश्य दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसे स्थान दिखाई देते हैं जिनकी कल्पना हमने कभी चेतन में की नहीं और वो हमें दिखाई देते हैं। ऐसी-ऐसी दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसी-ऐसी अनुभूतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा जो विराट ब्रह्म है कहीं न कहीं जो अचेतन के साथ उसका संपर्क है और अपने हिसाब से जो कल्पना करके अपने हिसाब से आप देखिए कि अचेतन तो टाइम के फ्रेम से भी जो है बिल्कुल पार है। अचेतन जो है वो टाइम में भी टाइम स्पेस में भी नहीं बंधा हुआ। हम एक क्षणिक सेकंड में पूरी की पूरे जीवन की हम लोग पूरा स्वप्न देखते हैं तो देखते हैं कि 2 मिनट हुए हमें लेटे हुए और हमें लगता है कि पूरे के पूरे जीवन का हमने दृष्टांत उसमें देख लिया है। तो ये टाइम के फ्रेम से भी पार है, अनंत है ये। तो ये अनंत है और वो हमारा सीमित है। तो जो वो अनंत का तब तक हमें ये नहीं मिल पाता है, तब तक हमें बोध नहीं मिल पाता है, जब तक दोनों में सामंजस्य ना हो। जब हमारे और सामंजस्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे कुसंस्कारों का नियंत्रण जो उसके ऊपर अचेतन के ऊपर होता है। तो जब इसका परिष्कार, इसका परिवर्तन कर दिया जाता है, तब जाकर जब इस सुपर चेतन का इस पर नियंत्रण हो जाता है, ईश्वर का नियंत्रण हो जाता है, तब ये अचेतन जो है चेतन को बल देने लगता है। तभी कहते हैं कि एक नए देवता का जागरण हो गया, कि हमने कुछ भी कह दिया वो हो गया। मनुष्य को हम जो कल्पवृक्ष कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे मन में विद्यमान है, सारी विद्याएँ विद्यमान है। यजुसाम यस्मिन ऋचा अ, यजुर्गम साम यस्मिन प्रचित्ता रत्नादि भाविवारा कि जिसमें
ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की सारी ऋचाएं ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ में पहिए में आरे लगे होते हैं। इस तरीके से तो सारा का सारा ज्ञान तो इसी में समाहित है। लेकिन जो हमारा डिटैचमेंट जो रहता है चेतन और चेतन का, ये डिटैचमेंट ही जो है मनुष्य की क्षमता को, ये इसी को कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहा है। तो इसमें कहा है कि हम जो है अगर इसको सामंजस्य स्थापित कर लें तो अत्यंत हम लोग विस्तृत हो जाएंगे। हम हवा के सुविस्तृत आयाम में सांस लेते छोड़ते हैं। उसी प्रकार विश्व चेतना और अचेतन की संयुक्त सत्ता के समुद्र में ही हम अपना व्यक्तित्व पानी के बुलबुले की तरह बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। तो ये अचेतन और विश्व चेतन, जिसको हम सुपर चेतन बोलते हैं, इसी का ये बड़ा समुद्र है। और इस समुद्र से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कनेक्शन हमारा ये रहता है, इसलिए हम उतने बड़े कभी अनंत को, कभी विस्तार को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हमारी जो रुचियां, प्रवृत्तियां, आकांक्षाएं जो विश्वव्यापी चेतना के साथ में जुड़ती हैं, तो उसी में जो है हमारी उद्देश्यपूर्ण जो है वो धाराओं में प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये इसमें ये कहा गया है। चैप्टर और भी बड़ा है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो लास्ट में इसको पढ़ लेते हैं। जीव चेतना का लक्ष्य और विकास क्रम का पूर्णत्व इसी स्तर पर विज्ञान को भी पहुंचा देगा जो ऋषियों और तत्वदर्शियों ने बताया था। यदि विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज रहा, तो किस स्तर पे पहुंचा देगा? उसी स्तर पर जिसको हम लोग अध्यात्म का स्तर कहते हैं, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जहां पर बुद्ध ने कहा था कि करुणा से बढ़कर मनुष्य के पास और कोई दिव्य संपदा नहीं है। जिसको ईसा कहते थे अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो धीरे धीरे अगर सत्य की खोज करता रहेगा विज्ञान, तो धीरे धीरे करके वो इसी लक्ष्य तक पहुंच जाएगा कि आत्मा की वर्तमान स्वीकृति को परमात्मा स्तर तक प्राप्त करने तक भी पहुंचाना होगा। इसके लिए कल न सही परसों सही की प्रतीक्षा की जा सकती है। तो विज्ञान भी इस उद्देश्य को मान लेगा कि आत्मा को परमात्मा के स्तर तक इसको विकसित करना है। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, क्योंकि समय का अपने पास अभाव है और 5 मिनट अधिक हो गया है, तो इसको और भी इसमें चर्चा की जा सकती है जी। तो मेरा निवेदन है कि किन्हीं को कोई बात इसमें इसमें समझ में आई हो, कोई अच्छी लगी हो, क्लिक की हो, तो इसको जरूर रखें जी। इसमें कहीं कोई बात बनती हो तो हम इसको रख सकते हैं, अपनी अपनी बात को इसमें। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़ा इसमें जो है ये बड़ा बढ़िया इसमें रखा हुआ है। अपनी जिज्ञासा, दृष्टि, कठिनाई, समीक्षा और विवेचना का एक विचारणीय स्वरूप स्टोमबर्ग के द सोल ऑफ यूनिवर्स ग्रंथ में, सोल ऑफ यूनिवर्स, इस पुस्तिका की भूमिका लिखते हुए आइंस्टाइन ने प्रस्तुत जिज्ञासा को युग चिंतकों के सामने अति महत्वपूर्ण चुनौती माना है और कहा है कि हमें किसी पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना संभावित सत्य के आधार पर ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। तो जो है ये जो प्रश्न, ये सभी के सामने ये बना हुआ जो प्रश्न इसमें ये पूछे थे, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि सोल ऑफ द यूनिवर्स में जो मूर्धन्य गुस्ताव स्ट्रोम वर्ग ने जो प्रश्न पूछे हैं कि जीवन क्या है, विशेषता मनुष्य क्या है ना, क्या मनुष्य ब्रह्मांड की धूली और ताप रासायनिक घटकों की औंधी सीधी प्रक्रिया मात्र है, क्या वे प्रकृति की किसी अनिश्चित क्रिया के अवशेष उच्छिष्ट के मात्र खिलौना है। ये बहुत सारे प्रश्न जो है इन्होंने ये सोल ऑफ यूनिवर्स पूछे हैं। इसको आइंस्टीन ने इसकी भूमिका रखते हुए बताया है कि हमें जो है पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए बिना, प्रभावित हुए बिना, इन पर स्वतंत्र इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, उनके समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। जी। विनायक भी है। जी भैया प्रणाम, सभी भैया प्रणाम, प्रणाम। राम राम। अ, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा भैया। और दीदी ने जिस तरह से पढ़ा उससे आधी से अधिक चीजें मैं कहूँगा स्पष्ट थी। फिर आपने उसको तोड़ के जैसे समझाते हैं आप बहुत अच्छे से समझाए। तो इसमें मैं एक बात रखना चाहूंगा ऊपर, जैसे विज्ञान का क्रमशः
जो दृष्टिकोण रहा है वो गुरुदेव ने एक एक करके बताया है कि किशोरावस्था तक क्या क्या रहा है, बचपन से लेके आने तक। तो इसमें जैसे बाद में बताया कि परिपक्व अवस्था में जब विज्ञान पहुंचेगा, आशा है कि पहुंचेगा, और फिर उसे आत्मा की अनुभूति या फिर आत्मा का जो भान है, उसका ज्ञान है, वो अनुभव में आएगा। फिर एक ये जो गुरुदेव ने बताया, और फिर लास्ट में एक लिखा है कि शंकराचार्य जी जो कहते थे स्व और पर का भेद भ्रांति है। तो ये दोनों मतलब मैं इसी पे थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। जैसे आज कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जो भी मतलब आज आसपास के लोग हैं, उनका बहुत रुझान रहता है कुछ चूंकि बाहर ही देख लीजिए, पश्चिम में देख लीजिए, मतलब और यहाँ पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी तो लोगों में आता है कि आजकल व्यग्रता, उत्तेजना, ऐसी परेशानी बहुत दिखती है। लोग दौड़ते भागते, कहीं ना कहीं हर कोई स्थिरता खोज रहा है। हर दिन मतलब जो पूरा वीक रहता है काम करने के बाद, आज की जो संस्कृति बैठी हुई है काम करने की, कॉर्पोरेट कल्चर, और ये तो हर दिन ये रहता है कि भाई सैटरडे संडे 2 दिन ऐसा मन को शांति दिया जाएगा। तो पहले भी हमने इस पे चर्चा की। तो कहीं ना कहीं मतलब ना जानते हुए असांस्कृतिक या फिर कई ऐसे तरीकों का आधार लिया जाता है। तो उसमें अभी देखने में आता है कि लोगों का रुझान अध्यात्म की तरफ बढ़ा है, मन की ओर, मन पे विचार करने की कि ऐसे भी कोई शक्ति है, और ध्यान, मेडिटेशन। तो आज कई प्रयोगशालाएं इस पे चल रही हैं। तो मैं इसमें बात करना चाहूंगा, जैसे विश्व भी, सारा विश्व और सभी लोग मतलब भारत की तरफ ही देख रहे हैं। भारत का ही आधार अध्यात्म रहा है, और अध्यात्म के गुण में ये बात आती है जो शंकराचार्य जी ने कहा है, स्व और पर का भेद। तो ये जो एकात्म भाव का जो चिंतन है, तो आज जैसे हमारा व्यक्ति केंद्रित अ, मनोदशा है, मनोस्थिति है, जहाँ आदमी संकीर्ण स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहा है। जैसे अगर प्रकृति का हम उदाहरण लें, तो आदमी चाहता है कि प्रकृति से कितना ही वो प्रकृति ने जितने भी साधन दिए हैं उसके उपभोग के लिए, उसे दोहन करने की बजाय कि उसे जितनी आवश्यकता है प्रकृति से उतना ही लिया जाए, वो ध्यान, वो विचार ना करके, संरक्षण का भाव, उसका विचार ना करके, वो सिर्फ उससे लेने में ही लगा है कि प्रकृति से कितना ले लिया जाए, स्वार्थपरता के कारण कितना फायदा हो जाए अपने को, हर भौतिक, आर्थिक, हर दृष्टिकोण, हर दृष्टि से। तो जब उसको वो आधार मिलेगा, एकात्म संबंध का भाव जागृत होगा, तो ये जो भेद है, स्व और पर का भेद, ये फिर नहीं रह जाएगा। और फिर मैंने प्रकृति का उदाहरण लिया, जैसे प्राणी विशेष, पंच महाभूत, वनस्पति, हर जो भी है, जहाँ पे व्यक्ति मतलब सिर्फ अपने को ही लेके केंद्र में चलता है। तो और आशा है कि विज्ञान इस स्तर पे कल को जब पहुंचेगा, और आज जो लोगों का रुझान देखा जाता है, लोग कहीं ना कहीं स्थिरता खोज रहे हैं, ठहराव खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं आधार खोज रहे हैं, और कितने ही पैसे खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का, समाज का, विज्ञान का वही दिखता है कि आज हर कोई उत्तर की खोज में इधर उधर भटक रहा है, और सबको आशा है, जहां तक है, कि भारत से ही है, क्योंकि ये आधार जो है भारत के पास ही रहा है और किसी विश्व में किसी देश के पास नहीं रहा है। तो जैसे इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि आशा है कि अपनी परिपक्व स्थिति में विज्ञान इस स्तर पे पहुंचेगा जहाँ पे एकात्म संबंध, आत्मा की अवस्थिति, और जो शंकराचार्य जी ने कहा है ये भेद फिर नहीं रहेगा। तो इतनी बात रखनी थी भैया जी। बहुत बढ़िया भैया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट आपने इसमें रखा है कि स्व पर का ये तो भ्रांति मात्र है। हम लोग कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि ये हमारा है और ये पराया है। वास्तव में हम तो एक विराट चेतना से जुड़े हुए हैं, और हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ भी हम करते हैं तो वो हमारा नहीं, वो सबके लिए होता है। और कोई अगर दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए, वो हमारे लिए भी है, क्योंकि हम लोग एक बड़ी चेतना के सागर से इसमें दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है ना कि एक चेतना के सागर में हम लोग रमण कर रहे हैं, और बुलबुले की तरह हम लोग जो है अपना ये बनाते, अस्तित्व को बनाते बिगाड़ते रहते हैं। तो यहाँ स्व पर तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, जिसको मैं क्या हूँ पुस्तक में भी ये कहा गया है कि इसमें इसमें
हम अपना किसको कहें? अगर कोई व्यक्ति नदी में खड़ा हुआ है, तो नदी में खड़ा है और जल बह रहा है, तो कौन से जल के परमाणु को अपना कहा जाए? क्योंकि जब तक वो कहेगा तब तक आगे निकल जाएँगे। तो या तो ये है कि ये कोई भी मेरा नहीं है क्योंकि बहता हुआ जल है, तो ये जल कहीं मेरा नहीं, आज ये हमसे स्पर्श कर रहा है, कल को कहीं और चला जाएगा। या तो संपूर्ण जलराशि मेरी है या फिर मेरा कुछ नहीं है। यही 2 विचारधारा है। या तो व्यक्ति यह कह दे कि भई पूरा का पूरा संसार ही मेरा है ना? या फिर कहे कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये 2 ही बात है, सत्य बीच की बात सत्य नहीं होती कि ये मेरा है। ये स्व पर का भेद जो है ये भ्रांति है। सही कह रहे हैं कि जब ये धीरे-धीरे व्यक्ति ज्ञान बढ़ता है तो ये अपने आप समाप्त होने लगता है। जी, जी, राजेश भैया, जी। जी, अमन भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी, भैया प्रणाम। या 1-2 चीज़ें हैं, जैसे गुरुदेव अपने बहुत सारे रिसर्चर्स के बारे में, या जो पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण है आध्यात्म को लेके, मानव जीव की सत्ता को लेके, तो ये गुरुदेव को ये सारा कुछ कैसे पता चलता था कि फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसा? एक तो मेरा प्रश्न ये है, मैं बड़ा मतलब ये होता हूँ कि गुरुदेव के पास इस पर हुए विश्व में जहाँ पर भी जो भी शोध हो रहा है, उसको लेकर के गुरुदेव हमेशा बहुत हर चैप्टर में इसका जिक्र है। ये मेरा पहला प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब साइंस इतना स्ट्रगल कर रहा है इन चीजों का उत्तर खोजने में, और वो एक सीमा पे जाकर रुक भी जाता है, तो फिर ये जो हमारी मान्यताएं हैं, ये हम पूरे विश्व को, जैसे उन्होंने कोई चीज कहा, उसका पेटेंट करा लिया तो वो सर्वमान्य हो जाती है। बट हमारी जो अवधारणाएं है, या हमारा जो चिंतन है, या जो हमारी धरोहर है, ये अध्यात्म, इसको पूरा विश्व क्यों नहीं मानता? तो इसको मतलब क्यों लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन होना जरूरी है, जो फैक्ट्स हमारे मनुष्यों ने लिख दिया है? तो ये 2 चीज, और गुरुदेव भी बार बार उसको रेफर करते हैं, मतलब हमेशा देखा गया है कि हमेशा जो पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण है अध्यात्म को लेके, तो ये मुझे थोड़ा इसका सामंजस्य समझना है भैया। वैलिडेशन क्यों चाहिए हमें? जी, बिल्कुल भैया। तो पहले प्रश्न का तो आपका ये है कि गुरुदेव जो है उसमें दोनों बातें थी। गुरुदेव स्थूल रूप से भी बहुत अध्ययन करते थे और वो समाधि अवस्था में रहते थे, तो बहुत सारा ज्ञान जो है वो उसमें से समष्टि मन से वहाँ से निकाल लेते थे। लेकिन बाहर के रेफरेंसेस के लिए वो बाहर के टेक्स्ट को पढ़ा करते थे। गुरुदेव के पास बहुत सारे न्यूज़पेपर आते थे। गुरुदेव के पास बहुत सारे साहित्य का संग्रह था। 2 घंटा प्रतिदिन पढ़ते ही पढ़ते थे गुरुदेव, बाहर की चीज़ों को, वो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बाहर की वो हो। तो उनसे वो डॉक्टर साहब को भेज के वो जो है किताबें मँगाते रहते थे। जगह-जगह से किताबें, दूर-दूर से किताबें मँगाते थे। जहाँ-जहाँ भी जो-जो मिलती थी वो शोध ग्रंथ मँगाते थे गुरुदेव, और उनकी पढ़ने की स्थिति इतनी ज़बरदस्त थी कि वो जो है 1 घंटे में कई पन्ने, और अपने जीवन में करीब-करीब बताते 9 लाख पन्ने के करीब उन्होंने वो पढ़ा था। उसका और भी कोई आंकड़ा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इतना के आस-पास है। लाखों पन्ने उन्होंने अपने जीवन में पढ़ लिए। और उनके पढ़ने का ये था, ऐसा नहीं था वो पढ़ने के बाद उनकी स्मृति में बना रहता था सब कुछ। ये चाहे हम गायत्री का चमत्कार मान लें, चाहे कुछ भी मान लें, उनका स्थूल प्रयास तो था ही, लेकिन उनके जो है ये भी थे। कहते कि एक बार जो है 15 दिन के लिए वो हाथरस वो रहे थे, तो हाथरस में एक लाइब्रेरी थी, तो 15 दिन में पूरी की पूरी लाइब्रेरी उन्होंने पढ़ डाली। एक बार हाथरस में हॉस्पिटल में जो माताजी, वंदनीय माताजी वहाँ पे बीमार थी पहले वाली, तो उनको उनकी सेवा शुश्रूषा रहे, तो वो क्या करें वहाँ पर उनकी परिचर्या के साथ में, तो फिर उन्होंने लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली और पूरी की पूरी लाइब्रेरी को पढ़ डाला उन्होंने। तो गुरुदेव के पास ये क्षमताएँ तो थी। ये एक आध्यात्मिक क्षमताएँ हैं और इसके बारे में चर्चा जगह-जगह होती रही है कि स्वामी विवेकानंद के पास ये क्षमताएँ थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के पास में ये बहुत सारी क्षमताएँ जो है ये थी, और गायत्री तो खुद बुद्धि की देवी है। तो पहली बात तो ये है कि गुरुदेव पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, वो जगह-जगह से किताबें मँगाते भी थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि हमें जो हर एक जो बाहर की शोध है उसको प्रमाणित माना जाता है। तो प्रमाणित माना जाता है उसको लोग अपनाने को तैयार भी होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आज युग जो है प्रत्यक्षवाद की ओर मुड़ गया है, सबसे पहला।
जो पहले श्रद्धा के बल पर जो विज्ञान को स्वीकार किया जाता था, श्रद्धा के बल पर जो चीजों को स्वीकार करते थे, वो धारणा व्यक्ति की बिल्कुल बदल गई है और प्रत्यक्षवादी धारणा हो गई है। जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही वो सही है और जो नहीं दिख रही वो नहीं सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये विज्ञान कोई भी चीज अगर दिखाता तो प्रत्यक्ष करके दिखाता है। तो प्रत्यक्ष लेबोरेटरी में उसका जो जितना आधा अधूरा ज्ञान उसका प्रूव हो जाता है तो उसको व्यक्ति सत्य मान लेता है, उसको प्रमाणिक भी मानता है और वो जो वैज्ञानिक बात को कह रहे हैं उनको प्रमाणिक मानता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ जो चेतना विज्ञान है और चेतना की कोई एक तो एनाटॉमी नहीं होती है, उसको कहीं दिखा नहीं सकते चेतना को। चेतना की कोई एनाटॉमी नहीं होती, कोई एनाटॉमी नहीं बनाई जा सकती और चेतना को नापने के लिए कोई यंत्र भी ऐसा बना नहीं। अब जो यंत्र बनने लगे हैं थोड़ा थोड़ा जो चेतना के तहों को स्पर्श करते हैं, अब क्रिलिन फोटोग्राफी हो गई, आपका जो है जो है ये जो दिमाग की अलग अलग स्टेट्स हो गई जिसको ईईजी नाप लेता है, थोड़ा थोड़ा चेतना की परतों को स्पर्श करके अब इस चीज को मानने लगे हैं, भारतीय चीजों को मान्यता मिलने लगी है। लेकिन क्योंकि प्रत्यक्षवाद होते हुए जो है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो कहने वाले लोग हैं, जो उसके टीचर हैं, जो लीडर हैं, वो जो है वो जो बात कह रहे हैं उनकी अपनी बात में और उनके जो है कृतत्व में, उनके कर्मों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए इसको भी देख के जो है व्यक्ति कहता है कि जो बात कर रहा है इसके अपने जीवन में तो है नहीं, तो इसीलिए उसको प्रमाणिक भी नहीं माना जाता। जब हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपने, क्योंकि ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर पढ़ा ही था कि जो ये सारा का सारा जो है आत्मिकी की प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाता है और आत्मिकी की प्रयोगशाला में हमारे ऋषि मुनि सिद्ध करते थे, उसे बाहर बता भी देते थे और प्रमाणिक लोग मानते भी थे उसको। लेकिन क्योंकि आज जो बताने वाले हैं वो भी खुद प्रमाणिक नहीं है और साथ में जो है ये विज्ञान भी ये प्रत्यक्षवाद में नहीं ये समाहित होता है, ये लेबोरेटरी में प्रूव नहीं हो सकता, इसको तो आत्मिक लेबोरेटरी में प्रूव करना पड़ता है। तो इसलिए इसको अभी मान्यता नहीं मिल रही है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं जैसे धीरे धीरे विज्ञान आगे खोज कर रहा है, चेतना की परतों में जा रहा है, तो फिर जब उस विज्ञान को फिर मान्यता मिलेगी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। तो ठीक है, तो अब जी विनायक भैया। भैया ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी भैया ने जो प्रश्न पूछा उस पर थोड़ी सी बात रखूंगा। बिल्कुल। जैसे भी अभी अध्ययन चल रहा है तो कभी कभी महसूस होता है कि ये जो प्रश्न है कि विज्ञान का आधार या विज्ञान के मापदंड पे हम आत्मा को और देखें, तो अपने आप में ये बहुत अवैज्ञानिक प्रश्न प्रतीत होता है। क्योंकि अगर हम देखें अगर एक पेड़ के रूप में कि जैसे ये बस एक भौतिक विज्ञान है, और एक पेड़ पूरा अगर वृक्ष देखें तो वृक्ष का एक जो टहनी है उसकी कई टहनियां हैं। एक टहनी अ, भौतिक विज्ञान है, एक टहनी मनोविज्ञान है, एक टहनी दूसरा ब्रांच शरीर विज्ञान है। तो आप एक टहनी पकड़ के पूरा पेड़ को नहीं समझ सकते। मतलब मुझे जो भाव आता है कि आप उस विज्ञान भौतिक विज्ञान जो सिर्फ उसकी एक सीमा है, और अध्यात्म विज्ञान जो आत्मा है वो पूरा विषय है। अध्यात्म विज्ञान का एक 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 टहनी भौतिक विज्ञान, और उसके आधार पे आप पूरे शरीर को पूरे वृक्ष को नहीं समझ सकते। तो उसका वो अनुभव का विषय है, उसके परे का विषय है। तो अ, विज्ञान के मापदंड पे अध्यात्म विज्ञान को तोलना बहुत अवैज्ञानिक प्रतीत होता है अभी, क्योंकि अध्यात्म अपने आप में एक विज्ञान है जैसा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मुझे मतलब ये इस प्रश्न का ये ध्यान में आता है, अभी महसूस होता है भी, तो वही बात रखनी थी थोड़ी। जी बिल्कुल सही बात है कि उसको जो उसके पैरामीटर्स में से उसको नापा नहीं जा सकता, चेतना को नापा नहीं जा सकता भौतिक पैरामीटर से। लेकिन हम धीरे धीरे जो है विज्ञान की जैसे जैसे मान्यता बदल रही है, उसकी धारणाएं बदल रही हैं और वो इस तरफ शोध भी कर रहा है, बहुत सारे शोध भी हो रहे हैं। तो अभी आगे आने वाला समय जो है जब दोनों का सामंजस्य भी हो जाएगा और दोनों को बराबर मान्यता मिलेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार सभी का आज के जो है स्वाध्याय में जुड़ने के लिए और प्रश्न उत्तर के लिए और वाचन के लिए। मीना दीदी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना करते हुए कि ये अभूतपूर्व जो ज्ञान है हमारे जीवन का जो है हिस्सा बने, अंग बने, ऐसी भावना के साथ में शांति पाठ। ओ शांति शांति।
शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आभार। शुभ रात्रि।